अरे चाची चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होने दूंगी मैं। डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते रहते अपना बिल बनाने के लिए। बड़े से बड़े अस्पताल में आपका इलाज कराऊंगी, ठीक है ना? परेशान मत होना। और हितांशी बेटा, माँ जी का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है ना? हर्ष, तूने आने में बहुत देर कर दी बेटा। डॉक्टर ने माँ को जवाब दे दिया। माँ, हर्ष बेटा कैसे है वो? मैं एकदम ठीक हूँ माँ। बहुत देर लेकिन मैं क्या करूँ माँ, मैं क्या करूँ? फौजी की जिंदगी आसान नहीं होती माँ। छुट्टी माँ तू चिंता मत कर, तेरा एक बेटा आ गया ना, तेरे बेटा तेरा इलाज कर रहा है, मेरे माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेरी दीदी, मेरी माँ ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। मुझे जिंदगी के जो बच्चे कुछ देना ना, मैं तेरे साथ गुजार लूंगी। तू ना अपने मन पर कोई बोझ मत रख, हाँ? कोई बोझ मत रख। कौन कहता है कि औरतें कमजोर होती हैं? वो अपने हर दर्द को आदमी से ये बोल के छुपा लेती हैं कि तू टेंशन मत ले, टेंशन। हर्ष, तुम्हें पता है माँ तुम्हें बहुत याद करती थी, तुम्हें पुकारती थी। जब भी तुम्हारा फोन आता था, अपने सामने तुम्हारी तस्वीर लेकर बैठ जाती और फिर तुमसे बात करती। एक दिन मैंने माँ से पूछ ही लिया कि माँ, उनके फोन आते ही आप उनकी तस्वीर लेकर क्यों बैठ जाती हो? पता है उन्होंने क्या बोला? मेरा बेटा मेरे पास तो नहीं है, मेरे साथ तो नहीं है, लेकिन जब भी वो फोन करता है ना, मैं उसकी तस्वीर लेकर बैठ जाती हूँ ताकि मुझे लगे कि मेरा बेटा मेरे साथ है, मेरे पास है वो। जय हिंद सर। वीर सिंह, जय हिंद। तुम्हें पता है कि बॉर्डर पे तनाव चल रहा है, इसके चलते तुम्हारी छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। क्या सर? लेकिन सर, मैं समझ सकता हूँ, इस वक्त तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन ये मत भूलना कि तुम एक फौजी हो। इस माँ को भी तुम्हारी जरूरत है। यस सर, यस सर। जय। क्या हुआ हर्ष? मेरी छुट्टियां कैंसिल कर दी, मुझे वापस जाना होगा। हर्ष, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम अभी तो आए हो और अभी जाने की बात कर रहे हो? माँ को देखो ना, माँ की तबीयत खराब है। मत रोक इसे धर्म संकट में मत डाल। इसकी ना देश को बहुत जरूरत है। और मेरा क्या है बेटा, मेरी तो जिंदगी गुजर गई। तू जा, तू अपनी धरती माँ का ना फर्ज अदा कर। मैं समझ गई। जाओ हर्ष, तुम देश का फर्ज निभाओ और मैं परिवार का धर्म निभाऊंगी।
मुंह तोड़ जवाब देकर आना सबको। हर्ष, तू चिंता मत कर, तू जा। तेरी माँ का ख्याल ही चिंगारी रखेगी। बड़े से बड़े अस्पताल में इलाज करवाऊंगी मैं, और देखना जब तू वापस जंग जीत के आएगा ना, ये तेरी माँ हंसती खेलती मिलेगी। वादा है मेरा तुझसे। हर फौजी की ताकत होती है उसका परिवार, क्योंकि उसका परिवार हर हालातों से लड़ने के लिए तैयार होता है। तभी तो माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं सरहदों पर लड़ने के लिए, धरती माँ की रक्षा करने के लिए। माँ, तू ये सोच लेना कि तेरा मेरा साथ यहीं तक था। चलता हूं। चिंगारी ऐसे फौजी परिवारों को दिल से नमन करती है। जय हिंद। और तू चिंता मत कर, तेरी माँ का ख्याल ये चिंगारी रखेगी। सभी फौजी भाइयों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। सभी को वापस बॉर्डर बुला लिया गया। तांशी, एक बार फिर सोच लो। हर्ष, मुझे मत रोको। बहू, अभी कल ही तो तेरी शादी हुई है, तेरे हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी और तू जा रही है। मत जा बेटा। तांशी, एक बार देख लो, एक बार ट्राई तो करो, शायद पोस्टपोन हो जाए। मम्मी जी, हर्ष, मैं आपकी फीलिंग समझ रही हूँ, लेकिन मैं आपकी बहू होने से पहले और आपकी बीवी होने से पहले इस हिंदुस्तान की बेटी हूँ। अपने देश के लिए लड़ना मेरा फर्ज है और मैं जरूर लड़ूंगी। अगर वहां बॉर्डर पे मैं नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा? मैं एक फौजी हूँ मम्मी जी, और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने देश की रक्षा करूं। माँ जी, उन्होंने सुहागनों के माथे से सिंदूर मिटाया है ना, आज आपकी बहू उनको बता कर आएगी कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। तो बेटा, माँ, मत रोको इसे। ये वक्त परेशान होने का नहीं, देश की बेटी पर गर्व करने का। मुझे बहुत गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। प्राउड ऑफ यू तांशी। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखना। तुम भी अपना ध्यान रखना। उन्होंने हमारे 28 लोग मारे हैं ना, तू ना 28 लाख को ठोक कर आना। चले। हर्ष, जल्दी चलाओ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। और हाँ, अपना और मम्मी जी का ध्यान रखना। तुम चिंता मत करो, तुम अपना ध्यान रखो। इसमें क्या हो गया यार? शिट यार, इसे भी अभी खराब होना था। मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। मुझे बॉर्डर पर जल्दी पहुंचना है। क्या हुआ भाई साहब? चिंगारी दीदी, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है और इसका एयरपोर्ट पहुंचना बहुत जरूरी है। हाँ दीदी, वरना मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। आइए बैठिए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। वैसे भी आप जैसे फौजी हमारे देश की सेवा के लिए तैयार है ना, तो हम नागरिकों को भी तो कुछ फर्ज है आप जैसे फौजियों के लिए। आइए बैठिए। दीदी, जब तक आप जैसे नागरिक इस देश में है ना, हमारे देश को कोई नहीं हरा सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर सब लोग आप जैसे फौजी हो ना, तो सच में कोई भी दुश्मन हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। हम दोनों का फर्ज है कि हम अपने देश के लिए लड़ें। बिल्कुल सही कहा आपने। आओ बैठो।
बहन अपना ख्याल रखना। जी, आप जैसे किन्नरों का आशीर्वाद मिल पाए तो हमारा बाल भी पाकर। दीदी, फौजी भाइयों को स्टेशन छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, बढ़िया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। जिंदाबाद। ये बारिश की बूंदे, पहलवान हाँ दीदी। पता है बारिश की बूंदे क्या बोल रही हैं? हाँ दीदी। ये बारिश की बूंदे बोल रही हैं कि आज तुम लोग भीग जाओ, नहा लो। अरे पहलवान रे तू, भिगाएगा तू मेरे को रे? हाँ, ये बारिश की बूंदे बोल रही हैं कि भीग जाओ, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम भीग जाएंगे। मौसम कितना प्यारा हो गया है ना। मजा आ रहा दीदी। तू जा फिर नाच पहलवान। इंसान का दिल तपती जमी की तरह होता है जिसे प्यार की बूंदों की तलाश होती है। माँ जी, क्या सोच रही हैं आप? वही जो तू सोच रही है इस वक्त। हर शाम ये घर कैद खाना बन जाता है। और जिस घर में शराब पीने वाला इंसान होगा ना, उस घर की शाम हमारे घर जैसी होगी। घड़ी और दरवाजे पर निगाहें एक दहशत के साथ। उन माँ बाप पर क्या बीतती होगी जिनका बच्चा उनकी आंखों के सामने तिल तिल करके मर रहा हो। और माँ जी, उसकी पत्नी पर क्या बीतती होगी जिसका पति लड़खड़ाते हुए कदमों से आता होगा। लड़खड़ाता तो उसका पति है, लेकिन भविष्य हिलता हुआ नजर उसकी बीवी और बच्चों का होता है। हर समय दरवाजे पर इस डर के साथ देखते रहते हैं कि पता नहीं कब आएगा, किसी के साथ लड़ ना पड़ा हो, कोई उसको लेके ना आ जाए, कहीं गिरा ना पड़ा हो। ये सोच भी किसी सजा से कम नहीं है माँ जी। शराब उन परिवारों को भी खोखला कर देती है जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये बात उसको समझ नहीं आती है। माँ जी, आपको पता है इस समाज में आधे से ज्यादा अपराध तो इस नशे की वजह से होते हैं। और ये चीज ना शराब पीने वाले को समझ आती है और ना बेचने वाले को। माँ जी, आपको पता है जब भी मैं शराब की दुकान के आगे से निकलती हूँ ना, शराब की बोतल को देखती हूँ तो मेरे मन में एक ही ख्याल आता है कि कैसे शराब की बोतल को घर की बर्बादी के लिए सजाया जा रहा है। और ये वही महसूस कर सकता है जिसके घर में शराब पीने वाला इंसान हो। माँ जी, ये शाम आती ही क्यों है? शायद एक गहरे अंधेरे के बाद एक रोशनी के लिए। चलो, आज के तमाशे का शो शुरू हो गया है। धन्यवाद। अरे कुछ तो शर्म कर। अपनी बुढ़िया माँ को, बीवी को कब तक शर्मिंदा करता रहेगा? कुछ तो सोच। अरे माँ के बारे में नहीं तो बीवी के बारे में तो सोच। तुझे कुछ हो गया तो कहाँ जाएगी वो? बाजी, बोलने का कोई फायदा नहीं है, नशे में है ये भी। अरे माँ, मैं कोई नशे वशे में नहीं हूँ, ठीक है? मैं अपनी माँ से और अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। और मैं तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं चिंगारी। ये यहाँ पे क्या कर रही है? हैं? यहाँ पे आएगा ना ये? बना उसको यहाँ से। चिंगारी बिना वजह कहीं जाती नहीं है, और जहां जाती है ना वहां आग तो जरूर लगाती है, लेकिन बुराई में, समझा? होश में भी कहाँ सुनता है। रोज सुबह समझा के भेजते हैं और रोज वादा करके जाता है, और शाम को तुम जैसा कोई भला मानस इसको घर छोड़ के आता है। ले जाओ इसे, अंदर से लाओ, ले जाओ। माँ जी, एक बात पूछूं आपसे, ये सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है आप दोनों में से? प्यार तो हम दोनों से ही करता है।
अच्छा, ठीक है माँ जी। भैया थोड़े से पैसे दे दो। बेटा कुछ पैसे होंगे। बेटा कुछ मदद कर दोगे, थोड़े पैसे? अरे नहीं अम्मा, आपने तो ऐसा धंधा बना रखा है, आप लगते ही नहीं भिखारी वो मांगने वाले पैसे। जाइए अपना से जाइए। माँ, ये क्या ड्रामा कर रहे हो आप लोग? मेरी इज्जत की कुछ पड़ी है कि नहीं पड़ी है? चलो यहाँ से। तू जा, घर जाके शराब पी, और कुछ पैसे कम पड़ जाए ना तो भीख मांग रही हूँ मैं, ले आऊंगी तेरे लिए। देखो भैया कुछ दे दो। क्या धंधा बना रखा है, रोज काटो यहाँ से। भैया थोड़े से पैसे दे दो। पैसे? पैसे तो नहीं है। चलो मेरे घर चलो, रानी बना के रखूंगा। पैसे की क्या जरूरत है तुम्हें? चलो। अरे ओए, बताओ। हाथ छोड़ इसका। अरे क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? अपने भविष्य की तैयारी कर रही हूँ। तुम तो शराब छोड़ने नहीं वाले, यही करना पड़ेगा ना मुझे। भीख मांग रही हूँ मैं। अरे यार, इनका तो ये घरेलू ड्रामा लगता है। कहाँ फंस गया मैं? तुम लोगों ने क्या तमाशा लगा रखा है? ये ड्रामा, ये तमाशा सिर्फ तेरे घर का नहीं है, हर उस घर का जहाँ पे तेरे जैसे शराबी रहते हैं। अरे तमाशा तू जैसे शराबी शराब पी करते और तमाशा इन जैसे लोगों का बन जाता है। अरे इन्हें तो सिर्फ घर की चार दीवारी में रहना होता है, बाहर तू जैसे लोग निकालते हैं। समझा? तूने इसे थोड़ा सा नजारा देखा है और फिर इज्जत पे बात बनाई। इनके दिल से पूछ, ये क्या क्या झेलते हैं। देखा ना तूने, सुना ना तूने। ये जो समाज है ना, ये कभी नहीं बदलेगा, लेकिन हाँ जिस दिन तू बदल गया ना, तेरी घर की स्थिति बदल जाएगी। वरना एक काम कर, तू पी के मर जा और छोड़ जा इन दोनों को समाज को नोचने के लिए। समझ गया मैं। ये सब कुछ आप लोगों ने मेरी आंखें खोलने के लिए किया है ना? सही किया। मुझ जैसे शराबी को, मुझ जैसे क्या, मुझ जैसे हर उस शराबी को रास्ते पे लाने के लिए, उसकी आंख खोलने के लिए, यही एक सही तरीका था। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि अगर मेरी जान चली गई इस शराब पीने की वजह से, तो मेरे परिवार का क्या होगा? मेरी बीवी, मेरी माँ का क्या होगा? माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ और वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। और चिंगारी दीदी, प्लीज आप भी मुझे माफ कर देना। देख बेटा, जो शराब होती है ना, इंसान शराब को नहीं पीता, बल्कि शराब इंसान को पीती है। याद रखना इस बात को। और आज के बाद से अगर तूने शराब की तरह नजरें उठा के देखी ना, भगवान भोलेनाथ की कसम, जहां मिलेगा ना वही जला दूंगी तुझे। समझा? चल पहले। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। हम हिंदुस्तानियों का दिल सच में बहुत बड़ा होता है। और वैसे मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। आइए आंटी जी, आप अंदर आइए। देखिए आप घबराइए नहीं, और इसको आप अपना ही घर समझिए। पहले आप बैठिए प्लीज। देखिए आंटी जी, आप हौसला रखिए। मानता हूं कि अभी तनाव का माहौल चल रहा है, लेकिन अगर इतनी छोटी सी बात को लेकर आप डर जाएंगी तो आगे चल के अगर तनाव का माहौल और बढ़ गया तब तो शायद आप बिस्तर पकड़ के बैठ जाएं। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसे आप अपना ही घर समझिए। सीमा, पानी लेकर आना। आप? ये कौन है और इतनी घबराई हुई क्यों है? पता नहीं, सड़क के किनारे बेचारी बैठी हुई थी, और जब मैंने इनसे पूछा कि क्या हुआ आपको, तो कहती हैं कि बीपी बढ़ा हुआ है। अब यार एक बूढ़ी औरत को ऐसे छोड़ तो सकता नहीं, तो अपने घर ले आया मैं। लेकिन किस बात का डर लगा इन्हें?
अरे यार तुम्हें पता तो है माहौल कैसा चल रहा है। बाहर अनाउंसमेंट हो रही है कि जो जाए वो वहीं रुक जाए। ये बेचारी उसी बात से डर गई थी। आंटी जी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं। सही कहा इसने। सुनो, मैं तब तक रेडी हो जाता हूँ। चिंगारी दीदी आ रही है एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, तुम इनका ध्यान रखना, ठीक है? देखिए आंटी जी, सीमा है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से रहिए। ओके आंटी जी, आप पानी लीजिए। आंटी जी, आप रहती किधर है? बेटा मैं तो बाहर से आई हूँ, वो मेरी बेटी दामाद के घर आई हूँ। कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकली तो इसी बीच ये सब कुछ हो गया। अच्छा, तो आपका दामाद यहाँ रहता है? कोई बात नहीं है, मुझे बता दीजिए कि आपके दामाद कहाँ रहते हैं। जब बाहर सब नॉर्मल हो जाएगा तो मैं आपको छुड़वा दूंगा। बेटा मैं तो यहाँ के रास्तों से अनजान हूँ। वो पीछे मस्जिद है ना, उसके पास में घर है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको वहाँ छुड़वा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम्हें बरकत बख्शे। बस इसलिए मैं अपनी पहचान छुपा रही थी। मैं तो इस मुल्क की भी नहीं हूं। कहीं मेरा मजहब मेरे लिए समस्या खड़ी ना कर दे, इसलिए मैं डर रही थी। मुझे अब चलना चाहिए। सुनिए आंटी जी, इन्होंने आपकी मदद आपका धर्म देखकर नहीं की थी, आपकी मजबूरी देखकर की थी। और मजबूरी का ना कोई धर्म नहीं होता। हाँ, लेकिन किसी मजबूर इंसान की मदद करना उसका धर्म जरूर होता है। यही तो खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान की। आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से यहाँ पर बैठिए जब तक बाहर के हालात ठीक नहीं हो जाते। बैठिए। सीमा सही बोल रही है माँ जी, यही तो हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। अरे हम भी अमन और चैन से जीना चाहते हैं। नहीं तो आपको पता है ना, पहले भी ऐसे कितने मौके आए, लेकिन हम लोगों ने तनाव से दूर रहना बेहतर समझा। लेकिन एक कहावत आपने सुनी है ना, जब इंसान ज्यादा सहना शुरू करता है ना तो पानी सिर के ऊपर से निकल जाता है। बस वही हो रहा है। और हम हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों का दिल ना बहुत ज्यादा बड़ा है। तभी तो उस फौजी भाई ने आपका धर्म और मजहब जानने के बावजूद भी आपको गले लगाया और सीमा ने आपको चाय पिलाया। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अमन तो हर कोई चाहता है, लेकिन दमन करने वाले लोग ये सब कहाँ समझते हैं। मैं जब भी अपने मुल्क वापस जाऊंगी, वहाँ की आवाम को ये मैसेज ज़रूर दूंगी कि जब मुश्किल का समय था तब एक हिंदुस्तानी फौजी के घर मैं कितनी महफूज और सुरक्षित थी। इसी से पता चलता है कि हिंदुस्तानियों का दिल कितना बड़ा है। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। हम हिंदुस्तानियों का दिल सच में बहुत बड़ा होता है। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर दिल से दुआ करती है उस भगवान से कि हे भगवान, ये जो आपसी मनमुटाव चल रहा है ना, ये जल्दी खत्म हो और सारे इंसान, सारे भाई बंधु वही अमन और चैन से जिए। वीर सिंह, आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, चलिए। हाँ चिंगारी दीदी। अच्छा सीमा, मैं चलता हूँ। आंटी जी, जब तक माहौल ठीक नहीं हो जाता है आप यहाँ आराम से रह सकती हैं। सीमा है ना आपका ध्यान रखने के लिए। चले। जय हिंद बेटा। ये इंस्पेक्टर चिंगारी का टॉर्चर रूम है और चिंगारी के टॉर्चर रूम में मुर्दे भी बोल पड़ते हैं। तो अभी जिंदा है, जिंदा। मैडम ये बड़ी सख्त चमड़ी का है, इतनी मार खाने के बाद भी जुबान नहीं खोल रहा। चिंगारी सुलगे और धुआं ना उठे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तूने अगर अपनी जुबान ना खोली ना, तेरा ऐसा हाल करूंगी कि जिंदगी भर तू जुबान खोलने के लिए तरसेगा। कोठारी, इसकी जुबान काट दो। नहीं, ऐसे मत करना। चिंगारी जो बोलती है ना, उस पर अमल जरूर करती है। कोठारी,
अभी औजार लेके आता हूँ और इसकी जुबान काट के हमेशा के लिए गूंगा बना देते हैं। बताता हूँ। बताने से पहले एक बार याद रख लेना, ये सामने इंस्पेक्टर चिंगारी खड़ी है और एक भी अल्फाज झूठा निकला ना तो तू इस दुनिया से उठ जाएगा। अब ये बता, तूने मर्डर क्यों किया? बोल। मैं नहीं मारता तो वो मारते थे। ये बता कि वो तेरी जान के दुश्मन क्यों बनी थी? आज हमारी दोस्ती को पूरे 7 साल हो गए हैं। हाँ, हमारे प्यार के अटूट प्यार के 7 साल। जी सही फरमाया है आपने। अरे जनाब, जरा संभल के। आज सना घर में है और अब ना वो बच्ची नहीं रह गई है, बड़ी हो गई है, तो थोड़ा अपने ना जज्बातों को काबू में रखना। तो ये बात है? हाँ ये बात है। सारा दिन घर पे ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। सलाम अंकल। सलाम। माशा अल्लाह, आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही है आप। थैंक यू अंकल। अंकल मैं क्या बोल रही थी, आज मम्मी भी ऑफ पर है और मैं भी ऑफ पर हूँ, क्यों ना मूवी देखने चली? हाँ, ख्याल बुरा नहीं है, मूवी देखने चले। चलते हैं ना अंकल? ठीक है चलिए। चलो चलते हैं। आओ ना अंकल आओ। सच मम्मी बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत मजा आया। हाँ सना, मुझे बहुत पसंद आई मूवी। सना तुम्हें मजा आया मूवी में? बहुत अच्छी, बिल्कुल 1 नंबर। अच्छी लगी ना? चलिए ना, चाय पी के जाना। नहीं मैं चलता हूँ, मुझे जरा काम है। अरे अंकल ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप, चाय पी सकते हैं आप, आइए ना। हाँ चलिए ना, चाय पी के जाना। आप दोनों बातें करो, मैं चेंज करके आती हूँ। जी जी बेशक बेशक। सना एक बात पूछूं? हाँ जी पूछिए। तुम्हें आपका साथ सना। अरे अंकल आप? मतीन। सॉरी मतीन, आप यहाँ कैसे? बस तुम्हारा ही वेट कर रहा था। क्यों? आओ बैठो, मूवी देखने चलते। सच में? चलो। आगे बैठना। कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी थी। अब आगे का क्या प्लान है? हाँ, जो तुम्हें ठीक लगे। पक्का? हाँ। अरे श्योर? अरे हाँ बाबा। ओके चले। हाँ। सना कुछ कहोगी? कुछ कहना चाहती हूँ मुझसे? मतीन मैं कॉलेज के बाद तुम्हारे साथ आ गई, तुम्हारे साथ मूवी देखने गई, और अब होटल रूम में। अगर ये बात अम्मी को पता चले, पक्का? पक्का। मतीन सना मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। एक्चुअली अम्मी, मेरा ना एक फ्रेंड है जतिन, उसको शॉपिंग के लिए जाना था तो मैं उसके साथ चली गई थी। वो अम्मी बैटरी लो हो गई थी। बोल रही है मतीन अंकल को मतीन जी बोल रही है? अम्मी
अब्बू के इंतकाल के बाद एक वही तो है जो हमारे साथ है, हर कदम पे हमारा साथ देते हैं। सना, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ, अरे मैं और मतीन जी एक अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, समझे? अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल। अम्मी, मैं नहीं जानती कि आपको ये सुनकर कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, लेकिन मैं मतीन जी से बहुत प्यार करती हूँ। क्या बकवास कर रही है? हाँ, अपनी उम्र देख और उनकी उम्र देख, दोनों में कोई मेल नहीं है। अम्मी, आप इधर आइए, इधर आइए। मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन प्यार उम्र देखकर थोड़ी होता है। तू पागल हो गई है? अपनी उम्र देख और उनकी उम्र देख, दोनों में कितना अंतर है। अरे ये गुनाह है, गुनाह। अम्मी, प्यार करना कब से गुनाह हो गया अम्मी? और प्यार में उम्र कौन देखता है? सना, मैं नहीं चाहती थी कि तुझे मेरे और मतीन जी के रिश्ते के बारे में पता चले। अम्मी, आप और मतीन जी दोस्त है ना? सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं आप दोनों, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, मतीन जी और मेरे दोनों के रिश्ते ना हस्बैंड वाइफ वाले हैं। क्या? अम्मी, ये आप क्या बोल रही हैं? मैं सही बोल रही हूँ बेटा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या बोल रही है? दिमाग सही तो है? क्या बोले जा रही है? कितना समझाया था तेरे को, देखो जरा सी भी अकल नहीं है। अरे कितना बड़ा गुनाह किया है तूने। अम्मी, अब क्या होगा अम्मी? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा अम्मी। जाने दे। तुम दोनों माँ बेटी की करतूतें इस फोन में है। बिना कपड़ों की वीडियो इस फोन में है। कहो तो कर दूं वायरल, अरे कर दूं फेमस। अब जैसा मैं कहूंगा तुम दोनों माँ बेटी को करना पड़ेगा। मेरे इशारों पर नाचना पड़ेगा। कुत्ते, कमीने। Relax, baby, relax. माँ बेटी कोठारी एक काम करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सुनो बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? सलमान। डिलीवरी कब से कर रहे हो तुम? काफी दिन हो गए। रेस्टोरेंट कहाँ है तुम्हारा? यहाँ से आधा किलोमीटर दूर। अच्छा ये बताओ, इस घर में डिलीवरी करते हो तुम? हाँ, इस घर से रोज ऑर्डर आता है। किस नाम से? नाम तो नहीं पता, मगर एक नाम है, उनकी बेटियाँ, उनका ज़्यादा ऑर्डर आता है। अच्छा, और एक साहब हैं, वो कभी 2 आदमियों के लिए, कभी 3 आदमी के लिए खाना ऑर्डर करते हैं। नंबर होगा तुम्हारे पास जिस नंबर से डिलीवरी होती थी? हाँ जी। नंबर दे सकते हो मुझे? हाँ जी, क्यों? नंबर दो। ठीक है बेटा, थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते।
एक तो अंदर ही बज रहा है, दूसरा फोन भी अंदर, स्विच ऑफ। रिलैक्स। कठारे। जी मैडम। बोल। हाँ दीदी, बहुत अच्छे स्वागत किया उन लोगों ने। हाँ दीदी, उनके उद्घाटन में देखो कितना अच्छा पर्स दिया है। हाँ ये तो है, बहुत ही प्यारा पर्स है, अच्छा लग रहा है मुझे। ओए, अपने उस्ताद को संभाल के रखे। सॉरी। वो दिख रहा है? हाँ बड़े पहलवान, अब उसको उड़ाना है, मगर वो उसके साथ एक मोटा हट्टा कट्टा किन्नर है। अरे अबे उसके बगल में देख, हमारी तरह पहलवान है। आदमी छोटा पर्स बड़ा, इसको तो मैं पर्स के साथ ही उड़ा दूंगा। ये हुई ना बात पुरानी कहावत की तरह, WWE से टकरा और मैं उस छोटे से पर्स छीन के भागूंगा। ठीक है? ठीक है। उस्ताद ये क्या कर रहे हो? हिम्मत बढ़ा रहा हूँ। लाओ थोड़ी हिम्मत मुझे भी बढ़ाने दो, मेरी फटी पड़ी है। अबे ये क्या सुई धागा है जो तेरी सील देगी? उस्ताद सुई धागा से कम भी नहीं लग रही है। पहलवान चल, अपनी इज्जत कब तक अपने हाथ में रहेगी? उस्ताद आज इतना बड़ा हाथ मारेंगे ना, तुम्हारी इज्जत बेल्टों पे आ जाएगी। चल। बिल्कुल सही समय पे जाएंगे। पहलवान रुक। अबे हमें नहीं, उसको बोला भाग। पर्स लेके भाग गए क्या? हाँ दीदी, वो पर्स लेकर चले गए, आप मुझे रोक क्यों लिया? अरे पहलवान, लगता है ये शहर में नए हैं या फिर इस धंधे में नए हैं। शायद इनको पता नहीं है कि चिंगारी किन्नर पे हाथ डालने का अंजाम क्या होगा। हाँ दीदी। साला ये हाथ लगा है, इसको लगा के लाल बत्ती पे भीख मांगेंगे। गुरु देख के बनाना चाहिए, पैसे छोटे पर्स में होते हैं, बड़े पर्स में नहीं। पर्स लूटने गए थे, खुद ही लूट के आ गए। घर पे बोला था नौकरी लग गई है, घर वाले एडवांस पूछ रहे थे। तो हाँ तो दिए तो थे। क्या दिए थे? 5 गुटके ही तो दिए थे। तो ये धंधा भी तो नशे के लिए कर रहा है, कौन सा परिवार के लिए कर रहा है? दे तो दिए 5 गुटके, परिवार के लिए करता तो पड़ता। साले मुझे पता था कि तुम दोनों यही मिलोगे। क्यों, तू भी चोरी करने के बाद यहीं पे आता है क्या? मैं यहाँ आता नहीं, तुम्हारे जैसों को जेल ले जाता हूँ। अबे बैठ ना, इसे देख, ये भी नशा मुक्ति केंद्र से भाग के आया है। दांत देख इसके लाल पड़ रहे हैं। छोटे पहलवान इसको अपने ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। हाँ बड़े पहलवान। तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं क्या करूँगा? नाम क्या है तेरा? पहलवान नाम है, पहलवान। साला समझ नहीं आता, ऐसे शरीर वालों को हमेशा घर वाले पहलवानी नाम क्यों देते हैं? वरुण, तुझे शर्म नहीं आती ऐसे गुंडे मवाली के साथ घूमते हुए? अरे दीदी, मैं तो अपने दीदी के साथ आ रहा था, हमारे पर्स लेकर आ गए तभी यहाँ आया हूँ मैं। हाँ, बस चुप कर। हर गुंडा मवाली पकड़े जाने पर यही बोलता है। देखा, ये होता है सोबत का असर। मेरे सीधे साधे पहलवान को भी गुंडा मवाली बुलवा दिया ना। पहलवान इधर आ। अच्छा, सॉरी। वरुण तू? मैं वहाँ ऑफिस में तेरे लिए ओवर टाइम करती हूँ ताकि तुझे पढ़ा सकूं, और तू यहाँ चोरी कर रहा है। इसलिए तो नहीं पढ़ता ताकि आपको ज्यादा काम ना करना पड़े। तुम लोग के पास सिर्फ यही रास्ते हैं ना खुद को बिगाड़ने के लिए? चोरी भी करने लगा, ये नशाखोरी भी करने लगा। अरे परिवार का अगर साथ देना है, परिवार चलाना है ना, तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अच्छे काम करके परिवार को चलाया जा सकता है। लेकिन नहीं, तुम लोगों को सिर्फ ये चोरी करना, ये नशाखोरी करना, गुटखा खाना, बस यही दिख रहा है। तुझे पता है ये सिर्फ तेरे लिए शादी नहीं कर रही है, क्योंकि इसको ये नहीं पता कल को जिससे शादी करेगी वो पति जो आएगा वो कैसा होगा, इसके परिवार के बारे में सोचेगा नहीं सोचेगा। तेरा बाप तो है नहीं, कल को तू चोरी चकारी के चक्कर में जेल चला गया तो कौन शादी करेगा इससे? बोल, कौन करेगा? ओए पर्स दे इधर।
ले ले लेना, वैसे भी कुछ है नहीं इसमें। अंदर ब्रश भी दे। अरे इसको तो लेने दे। दे। अरे ले, रख ले। और तू सुधर जा, समझा ना, वरना चोरी करने की आदत ना जिंदगी भर छूट जाएगी तेरी। सॉरी दीदी, आज के बाद मैं ये सब चीजें नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, लेकिन आज से जो मैं बोलूंगी वही करेगा तू। ठीक है। और कल से तो स्कूल भी जाएगा। दीदी, आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू। कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान रखिए इस पे, ठीक है। चल घर चल। दीदी एक काम करो, इसे हॉस्टल में डाल देंगे, यहाँ पड़ा रहेगा, बर्बाद हो जाएगा। सही कह रहा है पहलवान, ये चलते हैं इसे। ओए चल हमारे साथ चल। अरे कहाँ ले जा रहे हो? मैं नहीं सुधरने वाला। अरे तो क्या तेरा बाप भी सुधरेगा? अरे छोड़ो मेरा हाथ। चलेगा कि अभी ठोकू यहीं पे। लाओ दीदी, मैं चाय बनाता हूँ। अरे उठ गया पहलवान? हाँ मैं बना रही हूँ चाय, तू जा बैठ। दीदी मेरे रहते हुए आप क्यों बनाओगे? मैं बना देता हूँ। अरे रोज तू ही बनाता है ना, एक दिन मैंने बना दिया तो क्या हो गया? अब वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू आराम कर जा। वो दीदी हल्का फुल्का हो जाती है, बारिश में भीग जाते इसीलिए थोड़ा बुखार आ गई थी बस। अरे तभी तो कह रही हूँ बेटा, तू जा आराम कर, मैं चाय नाश्ता लेके आती हूँ, चल जा। ये ले बेटा चाय पे। क्या चाय बनाई है दीदी, एकदम मस्त, मेरा तो सिर ही ठीक हो गया। अरे झूठी तारीफ मत कर पहलवान, वैसे मुझे चाय बनाने कहाँ आता है, बस ऐसे ही बना दिया मैंने। अच्छा ये बता, रात की दवाई से कुछ आराम मिला तुझे? दवाई के तो पता नहीं दीदी, चिंगाई दीदी की चाय पी के एकदम सिर सही हो गया मेरा दीदी। पगला कहीं का। और तुझे कितना मना करती हूँ ना कि बारिश में मत भीगा कर, बरसात का मौसम चल रहा है, रात को 2-3 दिन में तू सोने जाता है, दिन भर मोबाइल यूज करता है, गलत नहीं बेटा, आंखें खराब हो जाएंगी, तबीयत खराब हो जाएगी, फिर पता चिंगार दीदी किसके सहारे जिएगी? अरे तू रोवासा से क्यों हो गया, क्या हो बता ना। ऐसे समय में दीदी माँ बाप की याद आती है, और आपके रहते हुए माँ बाप की कभी कमी नहीं होने देती है। अरे पगला, माँ बाप की जगह कोई भी नहीं ले सकता, और वैसे भी तू मेरा बेटा है ना, इसलिए तो मैं तुझे एक माँ की तरह प्यार करती हूँ, और एक बाप की तरह भी, एक बहन की तरह लड़ती भी हूँ, और एक भाई की तरह तेरा साथ भी देती हूँ, है ना? तो मत पगला। देखो ना दीदी, मेरे जैसे इंसान को कौन चाय बना के देगा, लेकिन आप खुद बना के अपने हाथों से यहाँ लेकर आई। चिंगारी तुझे अपना बेटा मानती है, बेटे की तरह रखती है ना। ये तो आपका बड़प्पन है, जो मेरे लिए आप इतनी बड़ी बातें करती हो दीदी। अरे इसमें बड़प्पन वाली बात क्या है बेटा, तू मेरा बेटा है, बेटे से भी बड़ा है, इसलिए तो मैं तेरे लिए सब करती हूँ। लेकिन आगे से एक बात याद रखना, कभी भी बारिश में भीगा ना, या फिर रात को 2-3 बजे तक मोबाइल यूज किया, तो इस बार तेरी पिटाई करूंगी मैं, समझा? ठीक है। अगर तुझे कुछ हो जाएगा तेरी चिंगारी दीदी कैसे रहेगी? कभी सोचा अपनी चिंगारी दीदी के बारे में? बारिश में निकल जाता है भीगने के लिए बिना छाता लिए हुए। अरे बरसात का मौसम है, थोड़ा सा बचा के रखना अपने आप को। और जब मैं साथ में रहती हूँ तब तू भीग, कम से कम मैं तेरा ख्याल तो रख पाऊंगी। तू अकेले जाता है बाहर और भीग के चला आता है, आगे से ऐसा नहीं करेगा ना? नहीं दीदी, अब नहीं करूँगा। ख्याल, अब तू चिंता मत कर, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अभी शाम को चलना है डॉक्टर के पास, अच्छे डॉक्टर के पास तेरा इलाज करूंगा। दीदी ये बम बम लहरी गाना है ना, बम की तरह चल रहा हर जगह दीदी, मार्केट में LCD में चल रहा है गाना। अच्छा इतना वायरल हो गया गाना? हाँ दीदी इस बार। अच्छा ये बता तुझे कैसा लगा गाना ये? एक नंबर दीदी, क्या डांस किया है दीदी। अरे पगली, डांस वांस कुछ नहीं किया मैंने, वो तो भगवान भोलेनाथ का गाना है ना, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, बस मस्ती में झूम उठी मैं। और ये गाना जो ललित भाई ने गाया है ना, क्या बेहतरीन गाया भाई। हाँ दीदी, उनके आवाज में देखा नहीं, लास्ट में बोलते जब मैं गाना कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था भगवान भोलेनाथ जी मेरे अंदर ही आ गए। उसी तरीके से मैं डांस करने लगी, और सबसे अच्छा पता मुझे क्या लगा, सब लोग बोल रहे थे कि दीदी आपका एक्सप्रेशन रिएक्शन इतना सॉलिड दिया ना आपने, भाई मजा आ गया। पहली बार मैंने गाना किया और मुझे बहुत खुशी मिली,
बहुत ही ज्यादा। और देखना पहलवान, मैं सच बोल रही हूँ, पूरे सावन में यही बम बम लहरी बजेगा डंके की चोट पे। हाँ दीदी, आप जो काम करो कोई हल्का है, बिल्कुल बम बम चलेगा गाना। सही कह रहा है पहलवान, सही कह रहा है। अपने चिंगारी किन्नर वाले यूट्यूब पेज पे रिलीज हुआ है गाना, और देखना ये पूरे सावन ना लोगों का इतना प्यार मिलेगा, कांवड़िया लोग और डाक बम वाले तो इस गाने को बजा के धूम मचा देंगे। बहुत खुश हूँ मैं पहलवान, बहुत खुश हूँ सच में, बहुत मजा आ रहा है मेरे को। दीदी आदमी सारे जितने हैं ना, औरतें इसी गाने में जितनी रीलें बना रहे हैं, इतनी अभी बाहर आ रहा था ना, एक औरत रील बना रही थी, झूम झूम के सब लोग। अरे वाह, तुझे पता है तेरी चिंगारी दीदी ने भी इस गाने पर रील बनाया था, पता है 8-10 मिलियन चला गया रातों रात में वो। हाँ दीदी, बहुत अच्छा गाना है। और सच में देखना, भगवान भोलेनाथ से सिर्फ यही आशीर्वाद है कि इस बार सावन में यही गाना बजे और ललित मस्ताना जी सुपरस्टार बन जाए। हाँ दीदी, मैं रोड में सुन रहा था, 2 औरतें कह रही थी चिंगारी दीदी तो दूसरे को ढक्का लगाती है, लेकिन आज पहली बार देखा इतना अच्छा डांस झूम झूम के किया है। अरे पहलवान, ये तो लोगों का प्यार है, मैं तो सिर्फ अपना काम करती हूँ और हमारी ऑडियंस का हमें सपोर्ट मिल जाता है। और गाना देखो कैसे हिट जा रहा है, और इस तरीके से इस सावन पूरे लहराएगा गाना, ये बम बम लहरी। दीदी मैंने कमेंटों में पढ़ा ना, कितने सिंगर कितने राइटर उसमें लिख लिख के भेज रहे हैं दीदी कि हमारा गाना करो, हम इस बार गाना देंगे सावन में। नवरात्रि के गाने खुद इतने लिख लिख के भेज रहे हैं दीदी, अब क्या बताएं। अरे पहलवान, इसमें कहने वाली क्या बात है, ये तो लोगों का प्यार है मेरे प्रति, तभी तो मेरे लिए गाना लिख के भेज रहे हैं। अभी से बताओ, सावन शुरू हुआ और नवरात्रि के गाने भेज रहे हैं, और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा ना तो मैं इन लोगों का भी गाना करूंगा, जरूर करूंगी। और सच बताऊं ना, पहली बार गाना किया मुझे बहुत मजा आया, वो नाचने में जो ऐसे ऐसे डांस कर रही थी, मत बस ऐसे भगवान भोलेनाथ इस तरीके से आशीर्वाद बनाए रखे हमारे लिए। लेकिन पहलवान तुझे एक बात पता है, हम जितना गाना करके खुश हो रहे हैं ना, एक गाना बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक राइटर इतने अच्छे अच्छे लिरिक्स सोचता है, हजारों बार उस पर कलम चलाता है, जो बेस्ट होता है उसको लिखता है, म्यूजिक डायरेक्टर उसको म्यूजिक बनाता है, डमी होता है, उसके बाद सिंगर जाता है गाना गाता है, फीमेल सिंगर आती है उसमें गाना गाती है, उसके बाद गाना फाइनल होता है, रेंडर होता है, उसके बाद उस गाने का वीडियो बनता है, वीडियो होने के बाद एडिट होता है, उसके बाद से बहुत सारे प्रोसेस होते हैं भाई, बहुत मेहनत करते हैं सिंगर लोग। और मैं सच में यही चाहती हूँ ना कि जो भी सिंगर लोग गाना कर रहे हैं ना, वो गाना सबका हिट हो जाए, बहुत मेहनत लगती है ना भाई। हाँ दीदी, बहुत मेहनत लगती है, सही कह रहे हो। दीदी आप तब तक गाना देखिए, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। हाँ तो कॉफी लेके आ, और देखना जो लोग चिंगारी को प्यार करते हैं ना, इस बम बम लहरी गाने को बहुत सुपर डुपर हिट बनाएंगे। तो देखना 10वां का प्यार मेरे प्रति, तू देख लियो इस सावन क्या लेके। अगर कानून के पास आंखें होती ना तो कभी अपराध नहीं होता। अगर कानून के पास कान होता ना तो उस रेप पीड़िता की आवाज सुनकर कभी गूंगा और बहरा नहीं होता। अगर कानून के पास पैर होता ना तो सबूत के नाम पर बैसाखियों का सहारा लेता। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और समाज की गंदगी को साफ करना मेरा पेशा है, समझे? ओए चिंगारी, इंस्पेक्टर सीमा पटेल नाम है मेरा, सीमा पटेल। तनिष्का जेवर और सीमा पटेल का तेवर तूने अभी तक जाना नहीं है। सीमा पटेल अपनी रिपोर्ट फाइल में जिस कातिल का नाम एक बार दर्ज कर देना, उसका नाम सीधा मौत की रिपोर्ट पे दर्ज हो जाता है। और याद रख चिंगारी, आज तुझे फांसी लगेगी और इससे तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। सारे सबूत चीख कर ये बयां कर रहे हैं कि उस विधायक का सर काट के मौत का घाट तूने उतारा चिंगारी, तूने। हाँ हाँ, मैंने उस हरामजादे को मारा था, इसी हाथों से उसे मौत के घाट उतारा था। जीने का अधिकार छीना था मैंने उस हरामजादे का, समझे? देखा चिंगारी, कानून की इन्हीं लंबे हाथों ने तेरे हाथों में हथकड़ी बना दी, जिन हाथों से तूने वारदात को अंजाम दिया था। मगरू, चार्जशीट बनाई साली की, इस गुंडी की मुंडी को ना मैं फांसी के फंदे पे झूलते हुए देखना चाहती हूँ। चिंगारी को फांसी की सजा सुनाने से पहले ना कानून को लाख बार सोचना पड़ेगा, इंस्पेक्टर सीमा पटेल, समझे? मतलब अब तू अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगी है? तुझे क्या लगा था चिंगारी, तू मर्डर करके कानून के हाथों से बच जाएगी? तू भूल रही है, कानून की ना आंखें होती हैं और वो मुजरिम के कदमों के निशान ना पहचान लेती है। ओए कानूनी कठपुतली सुन,
अगर कानून के पास आंखें होती ना तो कभी अपराध नहीं होता। अगर कानून के पास कान होता ना तो उस रेप पीड़िता की आवाज सुनकर कभी गूंगा और बहरा नहीं होता। अगर कानून के पास पैर होता ना तो सबूत के नाम पर बैसाखियों का सहारा लेता। अरे किस कानून की बात कर रही है तू? बोलना, किस कानून की? उस कानून की जो छोटे मोटे अपराधियों को जेल में डालता है और बड़े बड़े अपराधियों को छूने करता है। उस कानून की बात कर रही है तू? बोलना, उस कानून की। अरे कानून किसी से नहीं डरता, ना तो किसी से घबराता है। हाँ मैं मानती हूँ कि कुछ रिश्वतखोरों की वजह से ना सिस्टम बदनाम है। सिस्टम की बात कर रही है तू? अरे किस सिस्टम की बात कर रही है? उस सिस्टम की जिसके ऊपर रिश्वतखोरी और दलाली का जंग लग चुका है। अरे मर चुका है वो सिस्टम। ऐसी सिस्टम की बात कर रही है तू? बोल इंस्पेक्टर, ऐसी सिस्टम की बात कर रही है? तू मुझे ये बता कि तूने उस समाज सेवक विधायक का गला क्यों काटा? क्यों तूने उसको मौत के घाट उतारा? अरे क्यों जलाग बन गई थी तू उसके पीछे? फिर क्या बिगाड़ा था शरीफ इंसान ने तेरा? शरीफ इंसान की बात कर रही है तो? अरे शरीफ समाज का सेवक ही समाज का दुश्मन होता है जो समाज नाम की लकड़ी को दीमक की तरह खोखला करते जाता है। और मैंने तेरे उस विधायक का गला काटकर कुत्तों को खिला दिया था। लिख चार्जशीट में लिख, ताकि जज और समाज को पता चले कि वो कितना बड़ा शरीफ था। लिखना। तुझे पता है उस विधायक के घर पे एक गरीब महिला काम करती थी। एक दिन उस महिला की तबीयत खराब हुई तो उसने अपनी जगह अपनी 12 साल की बेटी को काम पे भेजा। और पता है उस विधायक ने क्या किया? अकेले देके उस लड़की के साथ अपनी पैसे पना की सारी हदें पार की। उसने उसके आगे पीछे दोनों घुमता डैमेज कर दिए थे। अब पता है तुझे उस लड़की की हालत क्या हो गई थी? उसकी ये आंखें बाहर आ गई थी, ये जीभ दांत में फंस के कट गए थे। और इस मामले को एक हाथा नाम देकर रफा दफा कर दिया था। पता है क्यों? क्योंकि उसकी मां गरीब थी और कोर्ट में उसके लिए कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं था। इसीलिए मैंने उस हरामी को दुनिया से उठा दिया, दुनिया से। अब तो चढ़ा मुझे फांसी पे, चढ़ा चढ़ा। ये चिंगारी, तू चिंता मत कर। अगर तू सही है ना तो ये इंस्पेक्टर सीमा पटेल ये तेरा साथ देगी। एक तो ये अपने हालातों से लड़ रही है, तू आगे से जलाने के लिए। बोलना। अरे डायन भी एक घर छोड़ के बाहर करती है, तू तो उससे कहीं गुजरी है। कोई बात नहीं पूजा बेटा, तेरा काम हो जाएगा। थैंक यू चिंगारी दीदी। पता है आपको, हम ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे पर पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो रहा था। और रवि ने भी ना बहुत जगह हाथ पैर मारे लेकिन फिर भी पैसों का अरेंजमेंट नहीं हुआ। अरे तू टेंशन मत लेना, मैं दे दूंगा तुझे पैसे। लेकिन मेरे मन में एक छोटी सी बात आ रही है, बुरा ना माने तो पूछूं? अच्छा तेरी बहन सिमरन फाइनेंशियली स्ट्रांग है ना, तो उसने तेरी हेल्प नहीं की? अरे नहीं दीदी, वो ना उसके बिजनेस में थोड़ा लॉस हो गया है, वरना वो तो बिना बोले मेरी मदद कर देती। आखिर है तो मेरी बहन ही ना। अच्छा चल कोई बात नहीं, मैं आती हूँ पैसे लेके। ठीक है चिंगारी दीदी। पहलवान बेटा इधर सुन तो। ले पूजा, तूने 40,000 मांगे थे ना, ये पूरे 45,000 है। अरे दीदी, पर मैंने तो आपसे सिर्फ 40,000 मांगे थे, आपने मुझे इतने क्यों दे दिए? अरे पूजा मुझे पता है इंसान की जरूरत ज्यादा होती है, लेकिन उधार कैसे चुकता करेंगे ये सोच के वो कम ही मांगता है। तू परेशान मत हो, इतनी जल्दी वापस करने की जरूरत नहीं है। जब हाँ सही हो जाए तो वापस कर देना, ठीक है? थैंक यू दीदी, बस आपने ही हमारा दर्द समझा, वरना कोई किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहता है, लेकिन हालात ऐसे हालात कर देते हैं कि हाथ फैलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बच जाता है। मैं और रवि पिछले 6 महीने से अपनी इच्छाएं मार रहे हैं। मैं देख कर आती हूँ। हेलो। अरे सिमरन, तू यहाँ पर कैसे? बस यार शॉपिंग के लिए आई थी, सोचा तुझसे भी मिल लूं। अच्छा ये सब छोड़, चल अंदर आ। वैसे क्या हाल बना रखा है? ये सब छोड़, तो इनसे मिल, ये है चिंगारी दीदी। ओह हाय। चल बैठ।
वैसे तू क्या ये पुराने से कपड़े पहनकर बैठी है? और कोई कपड़े नहीं है तेरे पास? अरे घर में ही तो बैठी हूँ मैं। घर में ही तो बैठी हूँ मतलब क्या है? अरे आदि मुझे इन कपड़ों में देख लेना, बैंड बजा देगा मेरी। उसको तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो मुझे सीधा कहता है खुला खर्चा करो। कमा किस लिए रहा हूँ? तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूँ। और देखना, परसों शॉपिंग करके आई थी, आज फिर शॉपिंग करके आ गई। वैसे ये सब छोड़, तू बता रवि का क्या बना? कुछ हुआ क्या? चल रहा है उनका बस। लगे तो पिछले 2 साल से। अच्छा सुन, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। 1 मिनट, कुछ लाने की जरूरत नहीं है, थकी होगी वैसे भी तू। और तुझे पता है मैं मॉल से खाना खा के आ रही हूँ। यार आजकल कितनी महंगाई बढ़ गई है। 2000 रुपये का बिल बना है पूरे। और तू खुद सोच मैंने क्या ही खाया होगा। छोटे मोटे ऑर्डर किए थे लेकिन पैसे इतने लग जाते हैं आजकल। यार छोटे मोटे खर्चे भी ना बहुत महंगे पड़ जाते हैं। इनका फोन आया, एक्सक्यूज मी। हेलो, हाय सीता, अभी तुम्हारी ही बात कर रही थी। हाँ, पूजा के घर आई थी। अरे यार शॉपिंग मैंने कर ली बाबा। तुम भी ना, मेरी शॉपिंग की चिंता मुझसे ज्यादा तो तुम्हें होती है। हाँ, क्या कहा? मूवी के लिए जा रहे शाम को? वाह। रवि, तुम्हें तो पता ही है ना, रवि का ऐसा ही चल रहा है बेचारा। वो स्ट्रगल में बिजी है। एक तुम हो जो मुझे रानी बना कर रखते हो, और एक बेचारा रवि जो नौकरानी बना कर रखता है। नौकरानी नहीं, महारानी बना कर रखता है रवि इसको, समझे? प्लीज दीदी। नहीं पूजा, चिंगारी गलत होते हुए देख नहीं सकती। अरे बहुत देर से चपर चपर सुन रही हूँ मैं, समझे? अरे अपने ऊपर ने इंसानियत का लेबल लगा लेती तो ये पैसा जो बदसूरत दिख रहा है खूबसूरत दिखता, और बाकी आगे का ना पूरा हाल सिमरन घर पहुंच के बताएगी। पूजा, तूने इसी से पैसे मांगे थे ना, जिसका तू बता रहे थे बिजनेस में नुकसान हुआ है। बिल्कुल सही बोल रही थी, सच में इसका नुकसान हो जाता, तुझे नीचा दिखाने का नुकसान। अरे तू अपनी बहन के साथ जो बर्ताव कर रही है ना, कहीं की नहीं रहेगी तू और तेरा पति। अरे पैसे की मदद नहीं किया ठीक है, लेकिन कम से कम ये शॉपिंग करके तुझे यहाँ तो नहीं आना था ना। यहीं बैठ के तुझे मूवी की प्लानिंग करनी थी, कोई और जगह नहीं मिली थी। बोल, एक तो ये अपने हालातों से लड़ रही है तू आगे से जलाने के लिए, बोलना। अरे डायन भी एक घर छोड़ के बाहर करती है, तू तो उससे कहीं गुजरी है। जब से तू अपने पैसे का बखान कर रही थी ना, तब से मैं पूजा के चेहरे को पढ़ रही थी। और इसको कोई जलन नहीं है, तू पैसे वाली है, तू बहुत रसूखदार है, बहुत स्टेटस है तेरा। लेकिन हाँ, इसको ये जरूर बुरा लग रहा होगा बाहर आए वाला इंसान क्या सोच रहा होगा उसकी बहन के बारे में। और ये क्या तरीका होता है? अरे इंसानियत क्या होती है कुछ पता है कि नहीं? अरे तुम दोनों एक ही माँ की कोख से पैदा हुए हो, अब तुझे इसकी मदद करने के बजाय तू उसे नीचे दिखाने के लिए आ गई। सुन, समय का जब तूफान चलता है ना, तो अभिमान की ऊंची ऊंची इमारतें भी ताश के पत्तों को ढह जाया करती है। चाहे अभिमान पैसे का हो, सुंदरता को, या फिर अपने स्टेटस का। समझ जा, बेहतर होगा, वरना कल को ऐसा समय बदलेगा तू इस जगह पे होगी और ये तेरी जगह पे। समय रहते समझ जा, वरना कल को अपनी बहन से भी नजरें मिलाने लायक नहीं बचेगी तू, समझी? चिंगारी दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने जाने अनजाने में बहुत ठेस पहुंचा दी दीदी को। मुझे माफ कर दो दीदी। चिंगारी दी बिल्कुल ठीक कह रही, समय और वक्त का कुछ भरोसा नहीं होता। कल को आपकी जगह मैं भी आ सकती हूँ, कुछ भी हो सकता है। चिंगारी दीदी, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। आई एम सॉरी दीदी। देख बेटा, भाई भाई, बहन बहन, वो होते एक दूसरे के सार्थक होते, पूरक होते, एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। ये नहीं कि गरीबी में आके मजाक उड़ाओ और अपने पैसे का घमंड दिखाओ। अगर तू कल को अपनी बहन के साथ जब खड़ी रहेगी तो बाहर निकलेगी तो लोग यही बोलेंगे, देख एक बहन ने दूसरी बहन का साथ दिया तो ये खड़ी हो गई। ये नहीं कि तू हाई फाई बन जा और इसको गरीबी में छोड़ दे। मैं लड़का होती ना तो बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी तरह होती, और भगवान ने मुझे लड़की पैदा किया होता ना तो बेटा मैं तुम्हारी तरह होती। नाइस ड्रेस। थैंक यू। तुम्हारा फेवरेट कलर है। वहां पे बैठ जा। हाँ श्योर। चलो। कैसा था आज का दिन? नाइस। मैं ये फोन मैं रख लूं? अब हाँ। एक्चुअली नहीं, वो फोटो खींचते हैं।
एक बात बोलूं, मैंने ना बहुत लड़के देखे हैं पर तुम जैसा कभी नहीं देखा। तुम कितनी रिस्पेक्ट करते हो मेरी। कभी भी पब्लिक जगह पे होते हैं तो तुम नेवर टच मी, यू डोंट ट्राई ऑल्सो। मुझे तुम्हारी यही बात बहुत इम्प्रेसिव लगती है। सच कहूँ तो प्यार हो गया है तुमसे, और फ्यूचर देख रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ अपनी। और जिसके साथ फ्यूचर देखा जाता है ना, उसकी रिस्पेक्ट सबसे पहले की जाती है। और तुम मेरा प्यार और जता, नुमाइश की चीज़ नहीं। फोटोज ले। हाँ। एक सेकेंड। देखो। वाओ। तुम लो ना। हाँ। दीदी क्या बात है, इनको जब दोनों को देखती हो ना तो आप खुश हो जाती हो, फिर इसके बाद उदास हो जाती हो। बताओ ना दीदी। अरे कोई बात नहीं रे पहलवान। दीदी मुझे अपना नहीं मानती होगा। अरे कैसी बातें कर रहा है तू, मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा है ही कौन। तो फिर बताओ ना दीदी। अरे बोला ना, कोई बात नहीं है। दीदी भगवान भोले हैं ना, सबकी भला करते हैं, लेकिन भोले हैं इतना और अपने गले में विष लेकर बैठे। बताओ ना दीदी, समझ गई ना दीदी मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये दोनों एक दूसरे के साथ हंसते थे, बातें करते थे, बहुत इज्जत करते थे। आज दोनों ये लोग अलग क्यों बैठे हैं, ये समझ नहीं पा रही हूँ मैं। तू एक काम करेगा मेरा, जाके उन दोनों को ऊपर बुला के ला दो। ठीक है दीदी, बुला के ला। जा। चलो तुम दोनों को चिंगारी दीदी बुला रही है। चिंगारी दीदी? चलो। अरे आ गए बच्चों, आओ आओ बैठो। चिंगारी दीदी आप जानते हो मुझे? अरे दीदी आपको कौन नहीं जानता, बताइए कैसे बुलाया? मैंने नहीं बुलाया, बल्कि तुम दोनों ने मुझे बुलाया। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि तुम दोनों के प्यार ने मुझे बुलाया है। मैं हमेशा ना इस बालकनी से खड़े होकर तुम दोनों को रोज निहारती थी। तुम दोनों के एक दूसरे के प्रति जो इज्जत है ना, उसको देख के मन ही मन मुस्कुराती थी। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि तुम दोनों ने एक दूसरे से मुंह मोड़ दिए? कोई बात हुई है क्या? बताओ मुझे। दीदी इसने मुझसे झूठ बोला है, हम दोनों की कास्ट अलग है। यार किस झूठ की बात कर रही हो यार अजिता तुम? दीदी इसने मुझसे कभी पूछा ही नहीं, और ना ही मैंने कभी बताया इसको, तो कौन से झूठ की बात कर रही है मुझसे? और दीदी आप मुझे एक बात बताइए, प्यार कभी कास्ट देख के किया जाता है क्या दीदी? आप खुद बताइए ना मुझे। अरे तो प्यार हम दोनों एक दूसरे से करते हैं, मेरी फैमिली थोड़ी। और वैसे भी दीदी मेरी फैमिली मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं इनसे करती हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। दीदी मैं हो चुका हूँ परेशान। आप मुझे बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है, मेरे से नहीं हो रहा है। तुम दोनों तो चिंगारी को धर्म संकट में डाल दिया। तुम दोनों ना अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हो। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, और प्यार में कभी जात पात नहीं देखी जाती। लेकिन हाँ, अगर दूसरे पहलू को देखें ना, तो माँ बाप और घर परिवार का दिल भी नहीं दुखाया जा सकता। देखो जिस तरीके से तुम दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से, अगर आजकल के बच्चे इस प्यार को समझ जाए ना, तो कभी भी किसी का घर ना टूटे, किसी का दिल ना टूटे। और देखो तुम लोग चिंता मत करो, क्योंकि मैंने तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार करते हुए देखा है, एक दूसरे के लिए इज्जत देखी है। वो आंखों में जो पाने की चाहत होती है ना, उसको मैंने निहारा है, उसको महसूस किया है मैंने। अरे मैं तो एक किन्नर हूँ, आप लोग भी ये सोच रहे होगे कि
कि चिंगारी दीदी प्यार के बारे में कैसे जानती है। मैं भी कभी कभी ये सोचती हूँ कि अगर मैं लड़का होती ना तो बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी तरह होती, और भगवान ने मुझे लड़की पैदा किया होता ना तो बेटा मैं तुम्हारी तरह होती। लेकिन एक अंग विशेष ना होने का भगवान ने ना हमें लड़का बनाया ना ही लड़की, हमें सिर्फ अधूरा ही छोड़ दिया। लेकिन हमारे मन में ना वो प्यार पाने की जो ललक है ना वो अभी भी अधूरी है। और हम जानते हैं, हम किन्नर लोग जानते हैं ये प्यार कभी भी पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए हम आप जैसे लोगों को जब भी एक दूसरे से प्यार करते हुए देखते हैं ना तो मन ही मन खुश होते हैं। अरे क्योंकि हमारा गुजारा इस समाज से चलता है, और जो समाज के आप लोग हैं ना वो हमारा परिवार है। और अपने परिवार में कभी भी दिल टूटते हुए ये चिंगारी तो कभी नहीं दे सकती, कभी भी नहीं। और आप लोग चिंता मत करना, मैं ना आप दोनों के घर वालों से बात करूंगी। और देखना तुम दोनों के प्यार में अगर वो सच्चाई है ना, एक दूसरे की पाने की जिद है ना, वो भगवान भोलेनाथ है आप दोनों को मिलाएगा जरूर। तो ये चिंगारी वादा करती है आप लोगों से, दिल से आशीर्वाद देती है आप लोगों को, आशीर्वाद देती है, आशीर्वाद देती है। आप ठीक हो ना? क्या हुआ? पहलवान, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरे आसपास कोई बुरी शक्ति है, क्योंकि जब भी ऐसा होता है ना मेरा सिर चकराने लगता है। इसके पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसा दीदी। सही कह रहा तू एक काम कर, तू जल्दी जाके ना नींबू, लौंग और धागा लेके आ, जल्दी जा, जल्दी जा। चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी, हमारी मदद कर दीजिए, हम बहुत मुश्किल में हैं। हमारे पति जो भी काम में अपना हाथ डालते हैं उसमें नुकसान हो जाता है। दीदी मैं भी थक गया हूँ अपने हालातों से लड़ते लड़ते, अब नहीं है हिम्मत मुझ में, इसलिए आपके पास आया। दीदी कुछ तो निवारण तो। अरे व्यापार में तो नफा नुकसान चलता रहता है, इसमें घबराने वाली क्या बात है। दीदी देखिए, हम घबरा नहीं रहे, अगर घबराते तो आपके पास नहीं आते। दीदी आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं, साफ साफ बताइए। दीदी हमें तो लगता है कि हमें बांध दिया है या हमारे काम को। और दीदी हम सामने वाले से लड़ सकते हैं, हमें पता है, लेकिन जो चीज दिखाई ही नहीं दे रही उसे किस तरह से लड़े हम लोग। दीदी आजकल लोग काला जादू का बहुत सहारा लेते हैं, और अगर हम पर काला जादू या ऊपरी कोई बला का साया हो तो। इसका मतलब आप लोग मेरे पास अपने टोटके का उतारा करवाने के लिए आए हो। आप लोग कैसे कह सकते हो कि आप लोगों के ऊपर ये टोना टोटका हुआ है? दीदी हमें आभास होता है, और यही जानने के लिए हम आपके पास आए हैं कि ये सब जो हो रहा है ये सिर्फ हमारे मन का वहम है या फिर सच। दीदी आप ठीक है ना? तुम लोगों का वहम नहीं है, तुम लोगों के आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा घूम रही है। क्योंकि मैं पूजा बैठी थी और मुझे कुछ आभास हुआ तुम्हारे आने का कि नींबू कलर देखो अचानक से लाल हो गया। कुछ ना कुछ हो रहा है गलत तुम लोगों के साथ, जरूर हो रहा है। लेकिन तुम लोग परेशान मत हो, घबराओ मत, इसका निवारण चिंगारी जरूर करेगी। घबराओ मत तुम लोग, घबराओ मत, घबराओ मत। दीदी लेकिन इस समस्या का समाधान क्या है? देखो चिंगारी पहले कोशिश करती है कि लोग किसी भी अंधविश्वास में ना पड़े, लेकिन अगर फिर भी ऐसी बात है ना तो चिंगारी बस इस चीज का भी तोड़ है, जरूर है तोड़। दीदी
अगर आप हमें इस समस्या से निकाल देंगे ना तो हम दोनों आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे दीदी। दीदी, मुझे तो लगता ही था कि मेरे पति के ऊपर किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया। जिसने भी ये काला जादू किया है ना, उसने तुम्हारे पति के ऊपर नहीं, तुम्हारे ऊपर किया है ये जादू, तुम्हारे ऊपर। पर मेरे ऊपर क्यों? मेरे घर का सारा काम काज यही संभालते हैं। हम भी यही सोचते हैं कि हम क्यों। अरे औरत घर की लक्ष्मी होती है, और जो लक्ष्मी को बांध दिया जाता है ना तो घर में पूरी बलाएं आने लग जाती है। अरे ये जादू टोना करने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि दूसरों को नुकसान पहुंचे उन्हें क्या खुशी मिलती है। अरे क्या खुशी मिलती है। अरे आजकल तो लोग दूसरों की कामयाबी को देख के जलने लगे हैं, फूकने लगे हैं। अरे क्या हासिल होता है इससे। इसी चक्कर में आजकल समाज में ढोंगी बाबाओं की गिनती बढ़ती जा रही है। और ये जो टोना टोटका लोग करते हैं ना, उनकी जिंदगी में कुछ भी करने के लिए होता नहीं है। पूरी जिंदगी उनकी निराश भरी निकलती है और खालीपन सा रहता है। और याद रखना इस बात को, समय का पहिया गोल होता है। आज अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर कुछ किया है ना, कल को घूम के उनके ऊपर भी आएगा। और तुम लोग परेशान मत हो, चिंगारी ने शपथ खाई है इस समाज से बुराई को खत्म करने की, खत्म करके ही दम लेगी। तुम लोग चिंता मत करो। अब याद करो दोनों, इस लौंग को खा लो और जो भी बलाएं है ना, देखना यहां से जैसे घर पहुंचोगे ना, सारी बलाएं खत्म होगी और कल से तुम्हारे हर काम में कामयाबी मिलेगी और कोई भी बुरी नजर तुम्हारी तरफ आंख भी उठा कर नहीं देख पाएगी। चिंगारी का आशीर्वाद है तुम लोगों पर। हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो, खुश रहो।